राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज हम एक बड़े विषय के साथ देश के बड़े पत्रकार, बिहार के नब्ज को बड़े अच्छे ढंग से समझने वाले पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे सर के साथ हैं। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे, पत्रकार किसको कहते हैं? देखिए, पत्रकार कौन है, इसका डेफिनेशन क्या हो, अब सारा चीज़ बदल गया है। मैं समझ रहा हूँ आप संकेत में क्या जानना चाह रहे हैं। बदले हुए परिवेश में हर व्यक्ति इस भूमिका में है कि वो कह सकता है कि मैं पत्रकार हूँ। मीडिया अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ हुआ माध्यम। किसी खबर का माध्यम जो बनेगा वो पत्रकार कहलाएगा, मीडिया पर्सन कहलाएगा। लेकिन हुआ यह कि जब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गजट आ गए, सस्ते गजट आ गए, उसको हथियार बनाकर आम लोग भी पत्रकार बनने का शौक़ पूरा कर रहा है। और इस शौक़ के पीछे मूल वजह वो है जो एक पत्रकार को, पत्रकार की हैसियत और पत्रकारों को जो सम्मान मिलता है समाज में, उसके पीछे ये बड़ी वजह है कि लोग अब उस लाइन में खुद को खड़ा कर देते हैं। जाहिर है, पत्रकार बनने के लिए आप शिक्षित हों, आपके पास एक संस्कार हो, आपके पास एक नैतिक बल हो। चूँकि माना जाता है कि एक पत्रकार समाज का मॉडल होता है। हम अक्सर कहते हैं कि अखबारों में छपा है, हमने फलाने चैनल में देखा है। कहने का मकसद मतलब वो आप एक गवाह के तौर पर पेश कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि नहीं, बातें वो सही है जो अखबार में छपा है, जो चैनल में हमने देखा है। तो जाहिर है कि आपका एक फ़र्ज बनता है कि आप खबरों को सही, संतुलित और समाज के हित में ये कितना है इसकी परख जरूर करें। इन्फॉर्मेशन तो है ही, सूचना तो आप दें ही, लेकिन ये जरूर इस बात को समझें कि सूचना को जो मैं साझा कर रहा हूँ इससे लाभ समाज को क्या होगा। मसलन दुष्कर्म की खबरों को हम छुपाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर नियमन आया है कि हम चेहरे को छुपाते हैं, उसकी पहचान को छुपाते हैं। उसका मकसद यही था कि हम गाहे बगाहे इस खबर को लेके कि दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म के नाते उस परिवार का जीना हराम कर देंगे यदि हम उसकी पहचान को सार्वजनिक करते हैं। ये एक उदाहरण है। इसी तरह से आप हमेशा ख्याल रखें कि जो भी आप खबर बनाते हैं वो अल्टीमेटली उससे क्या फ़ायदा होगा समाज को, ये हमारा पर्पस होना चाहिए। और इसके इतर सब कुछ बेकार है। कहा गया है ना कि सही बोलें लेकिन प्रिय हो तब बोलें। सही भी है लेकिन प्रिय नहीं है तो उसको मत बोलें। ये तो हमारा वैदिक नीति है, जो ज्ञान है, उस आधार पर भी आप इसको तौलेंगे तो ये गलत हो रहा है जो आजकल कथित मीडिया कर्मी जो कर रहे हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूँ जो आज एक चर्चा हो रही है कि इसको डिजिटल को लेकर कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब जब सरकार कंट्रोल करती है तो अब आवाज़ उठेगी कि अपने विचारों को दबाया जा रहा है। लेकिन वो कौन से ऐसे विचार हैं जिसको सरकार दबाना चाहती है, या आम जो लोग हैं पढ़े लिखे, ऐसे कौन से विचार हैं जिसको समाज में आने से पहले रोक देना समाज में हितकर है। आज जो एक यूट्यूबर की चर्चा चल रही है, ये मीडिया कर्मियों की फौज में एक यूट्यूबर नया शब्द आ गया है। कई बड़े पत्रकार जो हमारे भी आदर्श हुआ करते थे यूट्यूबर की भूमिका में, अच्छा लगता है। लेकिन अब क्या है कि दोनों की कैटेगरी एक हो गई कि वो भी यूट्यूबर हैं और कथित रूप से जो आजकल प्रचार जिनको मिल रहा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी एक यूट्यूबर हैं। लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप बड़े पत्रकार जो यूट्यूबर की भूमिका में हैं, खुद खबर लिखते हैं, खुद खबर को बनाते हैं, खुद शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ गली चौराहे पर आप जो यूट्यूबर को देख रहे हैं, इसका बहुत बुरा असर समाज पर पड़ रहा है और इसे रोका जाना बहुत ही ज़रूरी है। सर, देश के जैसे बड़े पत्रकार हैं रवीश कुमार, पूर्ण प्रसून वाजपेयी साहब, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, जब ये लोग रिपोर्टिंग करते हैं सर, तो इनके रिपोर्टिंग को और जो डिजिटल नेशनल मीडिया जो रिपोर्टिंग करती है सर, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। इन्हीं लोगों की देखा देखी जो बड़े देश के पत्रकार हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर निकल गए जो समाचार का प्रसारण अक्सर कर रहे हैं और गलत समाचार का भी प्रसारण कर जाते हैं। तो आज जो वर्तमान समय में सर यूट्यूब और जो मीडिया है, मुख्य मीडिया, ये दोनों के बीच सर क्या आप देखते हैं सर?
देखिए, मीडिया को लेके लोगों में संशय है। कोई कह रहा है मोदीमय हो गया, भक्त हो गया, तो कोई कह रहा है चमचा हो गया। ये पश्चिम के देशों में ये एक चलन है कि या तो हम उसके पक्ष हैं या दूसरे पक्ष में हैं। मीडिया को निर्विरोध निष्पक्ष रहने की सलाह दी गई है, ये नियम कहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो फ्री यूट्यूबर हैं, जो स्वतंत्र होकर पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने जिनका नाम लिया, हमारे भी आदर्श हैं इनमें कई लोग, तो उनको सुनना और समझना, चूँकि ज़मीन पर जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं, वो चीज़ देखने और सुनने को मिलता है। और जो आप चैनल में देखते हैं उसके लिए कई स्ट्रैटेजी, कई चैनल, कई परतें हैं, कई ज़रूरतें हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो फ्री यूट्यूबर हैं, बड़े पत्रकार, वहाँ आपको सही बातों की जानकारी मिलती है। मैं 100% नहीं कहूँगा कि सही ही जानकारी मिलती है, लेकिन अधिकांश लोग सही खबरों को परोसते हैं और आम जनता तक आप देखे होंगे सर, जब दिल्ली में राकेश वो अगर कार्यक्रम कर रहे थे, किसान आंदोलन जो हो रहा था, अजीत अंजुम साहब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, कई यूट्यूब चैनल को बड़ा वहाँ समर्थन मिल रहा था सर, और नेशनल मीडिया के पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा था सर। तो जो वर्तमान समय, आप सर 30 वर्षों का लंबा अनुभव रहा है, अब बहुत पत्रकार हम लोग भी पढ़ के सर आए, पत्रकारिता की जो पढ़ाई होती है उसको पढ़कर आए सर। अब इसमें कैसे सर सरकार इसको विभाजित करेगी सर? ये बहुत मुश्किल काम है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि यदि सरकार रोक लगाती है तो होगा कि प्रेस पर पाबंदी लगाया जा रहा है, लेकिन प्रेस के नाम पर जो स्वच्छंदता हो रही है, स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता हो रही है, इसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। ये कैसे सरकार तय करेगी, ये हमारे आपके बीच में ही गिल्ड, एडिटर्स गिल्ड जो होता है, ऐसी कुछ संस्था बनानी होगी सरकार के सहयोग से। हम लोगों को खुद अपने पेशे से जुड़े लोगों पर लगाम लगाएंगे और तभी लगाम लग पाएगा और तत्क्षण इन पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये जितने दिनों तक हमारे साथ तो कहीं ना कहीं सरकार का सर सहयोग है ना सर। डिजिटल मीडिया का जो इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ा है सर, और बड़े मीडिया का भी उस पर असर पड़ा है सर, तो ये तो सरकार की भी नीति इसमें शामिल है सर ना, इतना खुल जाना सर चैनल्स। नहीं, खुल जाना तो ये आपके तकनीकी जो विद्या है, तकनीकी जो डेवलपमेंट है देश में विदेश में जहाँ भी, ये उसका असर है कि तकनीकी तौर पर सस्ते हो गए सभी उपकरण। हर व्यक्ति के हाथ में 5000 का एंड्रॉयड मोबाइल है, तो यह काम कर लेता है। सरकार को अब सोचने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन सरकार को पूरी तरह से बेलगाम इसमें सोचने के लिए छोड़ा जाना भी घातक हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारीय बिरादरी से ही लोगों को आगे आकर सरकार से सहयोग करके हमारे अंदर ही ऐसे फिल्टर लगाने की ज़रूरत है, जिससे जो तथाकथित रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं उनको रोका जाए। यही समाज हित में होगा। सर एक बड़ा ही हम यूथ के लिए एक सवाल आपसे लेने जा रहे हैं सर। जब आप लोगों ने पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो उसमें आप लोगों के पास पत्रकारिता का डिग्री नहीं हुआ करता था, लेकिन आप लोगों का हिंदी पे इतना बड़ा पकड़ होता था, आप लोग पत्रकारिता के शीर्ष पर भी आप पहुँचे सर। वर्तमान समय में सर डिग्री मिल रहा है सर, और डिग्री मिलने के बाद जब वो हाउस में पहुंचते हैं सर, उनके साथ सर वह न्याय नहीं हो पाता है, उचित न्याय नहीं हो पाता है सर। करीब 7 लाख 8 लाख 6 लाख रुपया खर्च करके अमेठी बड़े संस्थान से सर बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र में जाते हैं और उनको नौकरी 8000 का मिलता है, तो उनको लगता है कि सर हम अपना यूट्यूब चैनल क्यों ना खोल कर हम ज़्यादा पैसा कमाएं। ऐसे पत्रकारों को सर क्या संदेश देंगे सर? ये इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से ही गलत है। पत्रकार बनाए नहीं जा सकते हैं, मेरा मानना है। पढ़ाई लिखाई तो होनी ही चाहिए, आपके पास शिक्षा का एक स्तर होना चाहिए, और एक आपके पास सोच होनी चाहिए, पत्रकारीय सोच होनी चाहिए। ये पढ़ाने से नहीं आएगा, ये माने खुद में ये पैदा करना पड़ेगा। हर जगह सवाल करने की आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये प्रवृत्ति किसी किताब में और किसी स्कूल इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकता है। 2-2.5 साल तक मैं भी एक बड़े संस्थान से जुड़ा रहा, बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन मैं दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना क्या है और करना क्या है फील्ड में, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मैं तो कहूँगा कि यदि आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो खुद का मूल्यांकन कीजिएगा, आपका मन मिजाज इस लायक है कि नहीं, आप चुनौती ले सकते हैं कि नहीं, आप प्रश्न करने की प्रवृत्ति रखते हैं कि नहीं, और हर दिन कुछ न कुछ पढ़िए जिससे आपके अपने भी विचार खड़े हो सके, जो आप शेयर करें तो समाज के हित में हो, ये ज़रूरी है। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे सर को। सुनील पांडे सर ने हमारे यूथ जर्नलिस्ट जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी, और जो यूट्यूब चैनल छोटे छोटे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उनको भी बड़ी सीख दे दी कि बिना फिल्टर, कई
परत का बिना फिल्टर का समाचार का प्रकाशन एक नैतिक अपराध है और इस अपराध से बचें। और इन्होंने बड़ा अपील भी कर दिया एडिटर गिल्ड को, जिसमें रजत शर्मा ऐसे बड़े पत्रकार शामिल हैं, उनसे अपील कर दिया कि वो उनको भी आगे आकर इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो सरकार भी इसको लेकर बेलगाम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो छोटे छोटे हाउस हैं उन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। हमारे सहयोगी आशुतोष के साथ कौशलेंद्र, पटना से।